हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी ज्ञान A to Z। तो एक बार फिर से मेरे साथ जादू और रोमांच भरे सफर पर चलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टॉप 5 मैजिक एंड एडवेंचरस वेब सीरीज का पार्ट 6। अगर आपने पहले के 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज मैजिक एंड एडवेंचरस वेब सीरीज प्लेलिस्ट जाकर चेक करें। ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पर आती है HBO Max की ओरिजिनल सीरीज पैराडाइज। इस सीरीज को देखकर मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज की याद आ गई। इसकी कहानी को 90s के टाइम पर दिखाया गया है, जब 3 15 वर्षीय लड़कियां बिना किसी सुराग के गायब हो जाती हैं। पुलिस भी उनका कोई सुराग नहीं लगा पाती। उन 3 लड़कियों में हमारे हीरो जावी की बहन भी होती है, तो वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनको ढूंढने का फैसला करता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो पता लगाते हैं कि लड़कियों को किसी दूसरी दुनिया की चीज ने बंधक बना रखा है। यह सीरीज रिलीज हुई थी 2021 में और अभी तक इसके 2 सीजन आए हैं। इसे आप किसी भी आउटसोर्स से डाउनलोड कर हिंदी में देख सकते हैं। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 5.7 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 3 आउट ऑफ 5। तो नंबर 4 पर आती है एक फैंटेसी और एडवेंचर्स भरे सफर को दिखाने वाली वेब सीरीज द लेटर फॉर द किंग। यह वेब सीरीज 1962 के इसी नाम के एक डच नॉवेल के ऊपर बेस्ड है। इस सीरीज में कहानी ट्यूरी नाम के एक लड़के के बारे में है, जो कि एक नाइट बनना चाहता है, पर सब उसे कमजोर और बुद्धू समझते हैं। पर तभी उसकी मुलाकात एक अजनबी से होती है, जो उसे राजा के लिए एक सीक्रेट लेटर देता है, जो कि उसे पहाड़ों को पार करके राजा के पास ले जाना है। अगर ये लेटर पहाड़ों के उस पार राजा तक नहीं पहुंचा तो इस दुनिया में कुछ बहुत भयानक होने वाला है। ट्यूरी उस लेटर को राजा तक पहुंचाने के लिए पूरी जान लगा देता है। इस सीरीज में दिखाया गया है कि इस लेटर को पहुंचाने के लिए उसे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यह सीरीज रिलीज हुई थी 2020 में और अभी तक इसका एक सीजन आया है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 3.2 आउट ऑफ 5। नंबर 3 पर है फेट द विन एक्स सागा। यह 5 युवा परी लड़कियों की कहानी है, जो एक विशेष विद्यालय एल्फिया कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाती हैं, जहां वे अपनी शक्तियों को समझने और नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं। कहानी की मुख्य पात्र ब्लूम है, जो एक सामान्य लड़की है, और जब उसे यह पता चलता है कि वह एक जादुई परी है तो ब्लूम को अपनी शक्तियों का एहसास होता है, लेकिन उसे इन शक्तियों को नियंत्रित करना सीखना होता है। वह एल्फिया कॉलेज में अपनी शक्तियों को सुधारने के लिए जाती है, जहाँ उसे और उसके दोस्तों को कई चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ब्लूम को अपनी जादुई दुनिया में आने और उस दुनिया के अंधेरे रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करना होता है। ये सीरीज रिलीज हुई थी 2021 में और अभी तक इसके 2 सीजन आए हैं। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6.8 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 3.8 आउट ऑफ 5। नंबर 2 पर है द लास्ट किंगडम। अगर आपको वाइकिंग टाइप की सीरीज पसंद है तो आपको ये बहुत पसंद आएगी। इसकी मुख्य कहानी उथरेड ऑफ बेवनबर्ग नामक एक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक सैक्सन परिवार से है, लेकिन वाइकिंग्स द्वारा उसे बचाया जाता है और वे उसे अपने समाज में पालन पोषण करते हैं। जब वह बड़ा होता है तो उसे अपने सैक्सन किले बेवनबर्ग को वाइकिंग से छीनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वह इंग्लैंड के महान राजा एल्फ्रेड द ग्रेट के साथ मिलकर वाइकिंग्स के खिलाफ युद्ध करता है, लेकिन उसे अपनी पहचान और अपनी वफादारी के बीच लगातार संघर्ष करना पड़ता है। उसे अपने खोए हुए परिवार और किले को वापस पाने के लिए कई चुनौतियों और युद्धों का सामना करना पड़ता है। साथ ही अपने अंदर की वाइकिंग और सैक्सन मानसिकताओं को संतुलित करने की कोशिश करनी होती है। सीरीज मस्त है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो कृपया जरूर ट्राई करें। ये सीरीज रिलीज हुई थी 2015 में। अभी तक इसके 5 सीजन आए हैं। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। शुरू के 2 सीजन ऑफिशियल हिंदी डब में नहीं है। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 8.5 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5। तो नंबर 1 पर है हाउस ऑफ द ड्रैगन। यह एक ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज है, जो अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर उपन्यासों पर आधारित है, जिसे जॉर्ज R.R. मार्टिन ने लिखा है। यह शो गेम ऑफ थ्रोन्स की प्रीक्वल है और टारगेरियन परिवार की कहानी पर केंद्रित है। यह कहानी टारगेरियन परिवार के उत्थान और पतन के बीच की घटनाओं को दिखाती है, जो लगभग 200 साल पहले की बात है। यह कहानी किंग वाइसराय प्रथम टारगेरियन के शासन काल से शुरू होती है, जो अपने परिवार को मजबूत करने और युद्ध से बचाने की कोशिश करता है। वाइसराय प्रथम के शासन में शांति तो थी, लेकिन सत्ता के लिए संघर्ष और परिवार के भीतर के मतभेद धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। कहानी में सबसे बड़ा संघर्ष टारगेरियन परिवार के उत्तराधिकारी को लेकर है। अब गेम ऑफ थ्रोन का प्रीक्वल है, तो मैं इस शो को कम शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अगर आपने ये शो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जरूर इसे ट्राई करें। ये सीरीज रिलीज हुई थी 2022 में और अभी तक इसके 2 सीजन आए हैं। इसे आप जियो सिनेमा पर हिंदी में देख सकते हैं। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 8.3 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। तो जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।